Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. तो आज की हमारी क्लास है सुनामी के बारे में। हम पढ़ेंगे सुनामी क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है और असल में ये है क्या और इसके इम्पैक्ट्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारे ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर। ठीक है, ये इमरान खान वाली सुनामी की बात हम नहीं कर रहे हैं। बेशक ये सुनामी है जो कि है नेचर्स डेवास्टेटिंग फोर्स। अच्छा जी, सुनामी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सुनामी इज़ द नेचर्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड डेडली फोर्स। ठीक है, ये सुनामी जो है तो बड़े दर्जे के सैलाब को कहते हैं। सैलाब इज़ ऑल्सो डेंजरस, लेकिन सुनामी इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड वेरी डिवास्टेटिंग। अपने आगे किसी को नहीं देखती, इंसान हो, जानवर हो, घर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ को तबाह बर्बाद करते हुए आगे चली जाती है। ठीक है, ये बनता कैसे है? ये ये ओशन की वो वेव्स हैं जो ज़मीन के अंदर, समंदर की ज़मीन के अंदर, समुद्र की सतह के अंदर आने वाले अर्थक्वेक की वजह से वाक़ होती हैं। ठीक है, जो कि डिप्रेशन में आती हैं। जब ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी मूवमेंट करते हैं और अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं तो अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक की वजह से ये वेव्स बढ़ती हुई आगे की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। सही है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स से आगे की तरफ आ जाती हैं। ये जो है तो लैंडस्लाइड्स की वजह से भी हो सकता है या वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से भी बन सकती हैं, क्योंकि वॉल्केनिक एरप्शंस आर आल्सो रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स। उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में अर्थक्वेक्स शामिल है इस वजह से। ठीक है, और ये जब सुनामी बिल्कुल वार्निंग के बग़ैर आती है, अचानक आ जाती है या लिटिल वार्निंग होगी लेकिन बिल्कुल वार्निंग के बग़ैर आती है और आते ही सब कुछ को निगल के ले जाती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है। ठीक है, इससे ज़िंदगियों का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, तो बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। ठीक है, अच्छा, तो सुनामी की फॉर्मेशन कैसी होती है? सुनामी बनता कैसे है? सुनामी बेसिकली जो है तो पानी के एक बड़े वॉल्यूम के सडन डिस्प्लेसमेंट की वजह से वजूद में आता है। सडन डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है? जब समुद्र की सतह के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी पोजीशन शिफ्ट करती हैं, शिफ्ट होती हैं, मूवमेंट आती है उनमें, जो कि एक अर्थक्वेक की वजह बनती हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन की जो सतह होती है बेशक वो भी मूवमेंट करेगी और उस मूवमेंट की वजह से एक सडन मूवमेंट आती है पानी में। ठीक है, पानी में जो सडन मूवमेंट आती है वो वजूद में लाती है, उसकी वजह से होता है सुनामी, जिसकी वजह से ओशन की वेव्स एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ और बहुत सारी फोर्स के साथ बाहर की तरफ को निकल आती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सुनामी की क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले तो हमारे पास इसकी वेव की स्पीड और साइज़ आ जाता है। सुनामी में जो वेव्स उठती हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये पहुंच सकती है अप टू 500 माइल्स पर आवर तक या 800 किलोमीटर पर आवर इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। इनकी वेव लेंथ भी बहुत लंबी होती है। ठीक है, जैसे ये कोस्टल रीजन में पहुँचते हैं, शैलो कोस्टल रीजन्स में, वहाँ पर इनकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है और इनकी हाइट ज़्यादा ऊंची हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है और ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, लॉन्ग वेव लेंथ्स होती हैं इनकी, क्योंकि अगर आपने सुनामी में अब आप अगर पिक्चर में ऊपर जो मैंने अटैच किया उसमें देखें तो इनकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो ऑर्डिनरी हवा की वजह से वेव्स बन रही होती हैं, वो वेव्स बहुत छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। सुनामी की वेव लेंथ्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं लॉन्ग वेव लेंथ्स की वजह से बहुत सारा सफ़र तय करके बहुत जल्दी से आगे पहुंच सकती हैं। अच्छा, इनका वेव का पीरियड कितना होता है? एक के बाद दूसरी वेव आने में तकरीबन कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं या कुछ घंटे भी लग सकते हैं। इसी वजह से इसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इनका टाइम एक ही नहीं होता। सही है, सुनामी के इम्पैक्ट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? इसके ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। सबसे पहले तो ये कोस्टल एरियाज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, कोस्टल बाउंड्रीज़ को तबाह करते हुए जब ये आगे बढ़ता है तो वहाँ की कम्युनिटीज़ को और बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को और लोगों को भी नुकसान पहुँचता है। इससे लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इसकी वजह से जब सुनामी अगर होता है तो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई भी नेचर की ऐसी फोर्स है डिस्ट्रक्टिव फोर्स, तो वो
इन्वायरमेंट पर असरानंदाज होती है और उनके रिज़ल्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये मरीन लाइफ, जो मरीन लाइफ है ओशन की, उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, उनकी हैबिटेट को डैमेज करती है सुनामी। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड्स को तबाह कर सकती है और जो साफ़ पानी के ज़राए होते हैं उनको भी कंटामिनेट करके आलूदा कर सकती है। वाइल्ड लाइफ पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात देखने को मिलते हैं। सुनामी की अलर्टनेस के लिए, उसकी प्रेडिक्शन और प्रिपेयर्डनेस के लिए वार्निंग सिस्टम्स का होना ज़रूरी है। ऐसे कंट्रीज़ जो अर्थक्वेक प्रोन हैं या अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ के करीब हैं, जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आ सकते हैं, वहाँ सुनामीज़ भी ज़्यादा आ सकते हैं, तो वो यूज़ करते हैं इस तरह के वार्निंग सिस्टम्स, वो यूज़ करते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़, ताकि वो डिटेक्ट कर सकें, जिसमें सीज़मिक मॉनिटरिंग आ सकती है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ओशन बायोस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है ताकि वो डिटेक्ट कर सकें और सुनामी की वेव्स को ट्रैक कर सकें, जिसकी वजह से वो कोस्टल कम्युनिटीज़ जो कि ओशन के करीब हैं, जहाँ सुनामी आने का ख़तरा ज़्यादा है, उसको जल्द से जल्द एवैक्यूएट कर सकें और लॉस ऑफ लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके और नुकसानात से बचा जा सके। अच्छा जी, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सुनामी एक नेचर की बहुत डिवास्टेटिंग फोर्स है, जिसके बहुत डिस्ट्रक्टिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को जारी करने से और एवैक्यूएट करने से, कम्युनिटीज़ को एवैक्यूएट करने से बहुत हद तक नुकसान से बचा जा सकता है। और साथ ही साथ हमें चाहिए कि वहाँ की कम्युनिटीज़ को इन चीज़ों के, सुनामी के रिस्क के बारे में एजुकेट किया जा सके और उनको इससे बचने के और सेफ गार्ड के तरीके बताए जाएँ। ठीक है, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल and thank you so much for watching this video. Please feel free to ask any questions and do subscribe, like and share for more educative content. Bye.